This video is educational and information purpose only. 12th कंप्लीट हो चुकी है, गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कंपटीशन का लेवल कहाँ है। अगर आपको स्पेसिफिक जॉब में अप्लाई करना है या थोड़ी जॉब भैया मिल जाए ऐसा कुछ करना है, तो मैं आपको कहूँगा कुछ डिप्लोमा है जो आप कर सकते हो और उन डिप्लोमा से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं। उनमें स्पेसिफिकली वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास वो डिप्लोमा होता है। अब उसका बेनिफिट ये मिलता है कि वहाँ पर अप्लाई करने वाले कम होंगे तो कंपटीशन भी कम रहेगा और आपके पास एक जॉब क्राइटेरिया होगा, आप उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अगर आप एक 12th पास आउट स्टूडेंट हो तो ये डिप्लोमा कर सकते हो, अपना करियर बना सकते हो। फिर कुछ डिप्लोमा साइंस वालों के लिए, कुछ आर्ट के लिए, कुछ कॉमर्स के लिए। तो लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइज, माय नेम इज गौरव एंड आई एम ए लेक्चरर एंड ए काउंसलर आल्सो। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज अपने इस चैनल गाइडेंस गुलजी पे रेगुलर मिलती रहती है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो सबसे पहले समझेंगे कौन से डिप्लोमा कोर्सेज हैं, कितनी ड्यूरेशन में आप कर सकते हो, किस पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब के लिए वो एप्लीकेबल है, तो ये भी आपको आज पता लगेगा। डिप्लोमा बेसिकली सर्टिफिकेट जैसा होता है जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। बहुत सारे इंडिया के इंस्टीट्यूट कॉलेजेस जो AICTE अप्रूव है वो कराते हैं। वहाँ से आप सर्टिफिकेशन मिले, जहाँ से भी आप कर रहे हो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, नॉलेज मिलनी चाहिए। ये चीज़ जरूर से ध्यान रखिएगा। अब ये कौन कौन से हैं, तो देखो सबसे जो मैंने लास्ट नंबर पे यहाँ पे लिया है उसमें देखो, मैं एक चीज़ कहूँगा, कहीं से भी डिप्लोमा करो प्रैक्टिकल नॉलेज जरूर हो, क्योंकि डिप्लोमा करने के बाद आपके पास एक स्किल आता है और उस स्किल के बाद आपका बेनिफिट ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तो अप्लाई कर ही रहे हो। आल्दो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती है तो आपके पास एक अल्टरनेट है प्राइवेट सेक्टर में उस स्किल को लेकर काम करने का। जी हाँ, पहले नंबर पे आ जाता है वो जो आप सभी जानते होंगे, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट वो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जिसे आप पॉलिटेक्निक के नाम से जानते हैं, ITI के नाम से जानते हैं। अभी ये डिप्लोमा होता है जिसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, इन सब फील्ड्स में आप कर सकते हो। इसे करने के बाद जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं सभी डिपार्टमेंट से लगभग टेक्निकल, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, चाहे वाटर डिपार्टमेंट है या और भी कोई, वहाँ पर जूनियर इंजीनियर, JEE, SSC JEE होती है। रेलवे में अप्रेंटिस होती है, रेलवे में पोस्ट होती है ग्रुप D की। उसके अलावा PWD डिपार्टमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड होता है हर एक स्टेट में, वहाँ पर ये वैकेंसीज निकलती हैं। तो भाई जो अभी 10 पास आउट हैं वो ITI कर सकते हैं, जो 12 पास आउट है या 11th में है वो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। याद रखिएगा उसी ट्रेड से करना जिसकी डिमांड ज़्यादा हो। जैसे कि मैं बात करूँ इलेक्ट्रीशियन की, तो इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल बोर्ड में भी काम आता है, रेलवे में भी काम आता है और प्राइवेट सेक्टर में भी अपना काम कर सकते हो। मशीन मैन की इंडस्ट्रीज में काम आता है, जितनी हमारी PSU कंपनीज हैं उनमें काम आता है, रेलवे में काम आता है। नेक्स्ट आ जाता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसे हम DCA के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर आपको बेसिक कंप्यूटर से लेकर वेबसाइट चलाना और थोड़ी बहुत कोडिंग, ये सब सिखाया जाता है। ये अब आपको कि सर ये कौन सी जॉब में होता है, पहली बात तो ये 6 महीने से 1 साल का होता है। कहीं पे 6 महीने, कहीं पे 7 महीने, कहीं पे 12 महीने, हर एक इंस्टीट्यूट की अपनी ड्यूरेशन होती है। बहुत सारी गवर्नमेंट जो वैकेंसीज आती हैं, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी आती है SSC में, CHSL की, और हर एक स्टेट में लोकल जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर। उसके अलावा कलर की आती है, ऑपरेटर की वैकेंसीज आती हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं, ये वो वैकेंसीज हैं। और लोअर डिवीजन क्लर्क, वहाँ पर रिटन एग्जाम तो होता है, साथ में अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आपको एक वेटेज मिलता है और उसी के साथ आपका एक कंप्यूटर टेस्ट होता है प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। तो उसी बेसिस पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिन्हें कंप्यूटर में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है वो DCA जरूर करें, क्योंकि इसे करने के बाद आपको प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी काम मिलते हैं, क्योंकि आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है और काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाती है। MS ऑफिस की, इंटरनेट की, थोड़ी बहुत कोडिंग आ जाती है, टाइपिंग आ जाती है, ये सब चीज़ें आप जान जाती हो। नेक्स्ट है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। जो 12th साइंस से हैं वो ये कर सकते हैं, 1 साल का 2 साल का होता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट, अभी SSC ने एक वैकेंसीज निकाली है जिसे हम सिलेक्शन 14 के नाम से भी जानते हैं। वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज होती हैं, उनमें लैब टेक्नीशियंस की बहुत वैकेंसीज है। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या अलग अलग NHM के अंडर में हॉस्पिटल्स चलते हैं, वहाँ पर भी वैकेंसीज निकलती हैं, लैब अटेंडेंट की, लैब असिस्टेंट की। प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब की कमी नहीं है इस फील्ड में, तो आप ये भी डिप्लोमा कर सकते हैं, DMLT। फिर आ जाता है डिप्लोमा इन डिफेंस प्रिपरेशंस। इसमें क्या रहता है, आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट फिजिकल ट्रेनिंग कराते हैं, डिप्लोमा आपको देते हैं, सर्टिफिकेशन देते हैं, फिजिकल फिट करते हैं,
तो उसमें क्या रहता है, पुलिस कांस्टेबल, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, जितनी भी हमारे सेना बल है वहाँ पे जो वैकेंसीज होती हैं कांस्टेबल की और पोस्ट की, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फिजिकल की तैयारी वो करा ही देते हैं, रिटर्न की तैयारी आप कर सकते हो। 12th पास आउट कोई भी कर सकता है। एक आता है डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी। इसमें क्या होता है, इसमें टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी कराई जाती है। डिप्लोमा में शॉर्ट हैंड टाइपिंग आपको सिखाई जाती है। एसएससी की स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज हर साल आती है बल्क में। 12 पास आउट कोई भी अप्लाई कर सकता है। अपने नियरेस्ट सिटी में कहीं पर भी ये सीखिए। ऑनलाइन नहीं सीख सकते, इसको प्रैक्टिकली सीखना होता है। तो टाइपिंग आपकी शॉर्ट हैंड टाइपिंग बढ़िया हो जाएगी। आपको कोर्ट कचहरी में काम मिल जाता है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको जॉब नहीं मिलती, और गवर्नमेंट सेक्टर में कोर्ट कचहरी में स्टेनोग्राफर की जॉब के लिए और विभिन्न मिनिस्ट्रीज में पीए वगैरह की वैकेंसी जो होती हैं वो आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो ये तो वो वैकेंसी थी। इसके अलावा 2-3 डिप्लोमा और आती हैं, जैसे कि एक डिप्लोमा हो गया साइबर सिक्योरिटी का, उसमें भी बहुत डिमांड आती है गवर्नमेंट सेक्टर में, वो भी आप कर सकते हो। और बाकी एक डिप्लोमा आता है डिप्लोमा नर्सिंग का, जिसे हम ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, जीएनएम एएनएम। जी हाँ, जीएनएम मतलब जनरल नर्स मिडवाइजरी, कोई भी ग्रेजुएट कर सकता है, चाहे वो आर्ट से ही क्यों ना हो। और ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइजरी, अच्छी सैलरी होती है, गवर्नमेंट वैकेंसीज आती रहती हैं। आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स बनना चाहते हैं तो वो डिप्लोमा भी आपके लिए बेस्ट है। सो दीज आर द डिप्लोमा जो मैं रिकमेंड करता हूँ। जो भी एस्पिरेंट्स हैं गवर्नमेंट जॉब वाले, वो इनको ट्राई करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना। अगर आपको इनमें से किसी डिप्लोमा पर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कॉमेंट करिए। थैंक यू सो मच।